Good morning, dear students. Today I am going to teach you future perfect continuous tense. तो let us start today's class. जैसा कि आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, सेम पैटर्न पे आज भी देखेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? रिकॉग्निशन. किसी भी हिंदी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे वो किस टेंस से बिलोंग करता है. तो उसके लिए पहचान की आवश्यकता होती है. तो पहचान है यानी रिकॉग्निशन है कि हिंदी वाक्य में क्या लगा हो? टाइम प्लस चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, है ना. ये अगर रहता है सेंटेंस में तो समझेंगे कि वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है. या फिर टाइम प्लस ते रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये सब लगे रहेंगे तो समझेंगे कि वो सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है. ठीक है. यदि उसे ट्रांसलेट करना हो, कोई सेंटेंस हिंदी का हो, उसे ट्रांसलेट करना हो तो क्या करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे जो कि है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम, है ना. अब एग्जांपल ले लेते हैं. मैं तुम्हें 8 बजे तक अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा. मैं तुम्हें 8 बजे तक अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा. तो इसको पहचानेंगे कैसे भाई कि किस टेंस से बिलोंग करता है? तो उसमें 8 बजे तक ये टाइम आया और टाइम के साथ चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आया तो समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. अब इसको अगर ट्रांसलेट करना पड़ेगा तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, है ना. तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं का हो जाएगा आई. ठीक है. उसके बाद सेल विल, तो आई के साथ सेल का यूज करेंगे. उसके बाद हैव, इसमें कुछ सोचना नहीं है. उसके बाद बीन के लिए भी कुछ सोचना नहीं है. अब भी4 कौन है इसमें? पढ़ाना, तो टीच, टॉट और भी4 हो जाएगा टीचिंग. आई शैल हैव बीन टीचिंग. उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या है ऑब्जेक्ट इसमें? अंग्रेजी, इंग्लिश. उसके बाद फ्रॉम तक, है ना. फ्रॉम कितने बजे तक? तो 8 o'clock, फ्रॉम 8 o'clock. ये हो गया सेंटेंस, है ना. अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं. नेता लोग अगले 5 वर्षों तक जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे. तो नेता लोग क्या हो जाएगा? द लीडर्स. उसके बाद सेल ऑब्लिक विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर. फूलिंग. ऑब्जेक्ट हो गया द पीपुल. फॉर अगले 5 वर्ष, नेक्स्ट 5 years. तो ये हो गया. ये लीडर सब्जेक्ट हो गया. ये इसके अकॉर्डिंग सेल विल हो गया, इसके अकॉर्डिंग हैव हो गया, उसके अकॉर्डिंग बीन हो गया. उसके बाद भी4 हो गया. उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया द पीपुल. उसके बाद फॉर हो गया. उसके बाद टाइम अगले के लिए नेक्स्ट और टाइम हो गया 5 years. तो इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. या फिर कोई सेंटेंस इंग्लिश का दिया हुआ है उसको हम लोग पहचान सकते हैं कि किस टेंस से बिलोंग करता है. तो इसी को ले लेते हैं. आई हो गया सब्जेक्ट, ये सेल विल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हैव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, बीन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये भी4 स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, या ये हो गया फॉर या फ्रॉम में से एक, और ये हो गया टाइम. तो ये हम लोग को अगर याद रहा स्ट्रक्चर की क्या है तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है. अब आते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे.
तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर हमने लिखा है इसका निगेटिव सेंटेंस का, जो कि है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम, है ना। तो इसमें चेंजिंग क्या आया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉट ऐड हो गया, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं आया है। तो हम लोग अब थोड़ा सा हिंदी को इग्नोर करते हैं और क्या करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। तो एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद शैल विल, आई के साथ शैल लगेगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव। सब्जेक्ट कुछ भी रहे, हैव ही आएगा, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट चेंज होगा तो हैज आएगा। सी रहेगा तब भी हैव, आई रहेगा तब भी हैव, हैज का यूज इसमें नहीं होता है। बीन, उसके बाद V4। V4 एक कोई भी ले लेते हैं, कोई भी वर्ब ले लेते हैं, है ना। रीडिंग ले लेते हैं, रीडिंग। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, बुक ले लेते हैं। फॉर, फाइव यस, ये टाइम हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन हो गया। एक सेंटेंस का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दे ले लेते हैं, उसके साथ विल लगेगा, विल के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद बीन आएगा। उसके बाद एक वर्ब ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग एक वर्ब ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं या अदर वर्ड ले लेते हैं, क्रिकेट। फ्रॉम एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि फॉर और फ्रॉम में सेलेक्ट करना है तो फ्रॉम ले लिए। फ्रॉम 10 o'clock, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक चिन्ह, सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकते हैं या फॉर्मेशन कर सकते हैं सेंटेंस का, जो कि शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले शैल विल, तो विल का पहले यूज करते हैं। विल, सी एक सब्जेक्ट ले लिए, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद B4 टॉकिंग ले लेते हैं। विल सी हैव बीन टॉकिंग, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, टू यू। उसके बाद फॉर या फ्रॉम में से एक फॉर ले लेते हैं, फॉर, और टाइम लेते हैं ए लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। शैल आई, शैल ले लेते हैं, इसके साथ आई लगेगा। शैल आई हैव बीन राइटिंग, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए लेटर, फॉर 5 days, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया एक सेंटेंस का फॉर्मेशन, जो कि क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी हो सकता है, बट डब्ल्यूएच क्वेश्चन का ज्यादा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता नहीं है। ऐसे इन सब सेंटेंस का भी बहुत कम ही यूज होता है, फिर भी थोड़ा जान लेना जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया है। आप सब क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो भी एक्सरसाइज है बुक में वो करेंगे, या फिर अलग से कोई भी बुक है उसके एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से जो क्लियर नहीं हुआ होगा अगर, तो वो क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।